आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच, असफलता और काबिलियत को लेकर हमारे जो विश्वास हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दे सकते हैं। ये सब कुछ हमारे माइंडसेट से ही शुरू होता है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब किसी के भी माइंडसेट की पूरी कहानी बयां कर देता है। यही वो एक पल है जो ये तय करता है कि कोई चुनौती एक दीवार की तरह है या फिर एक नए रास्ते की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये दो माइंडसेट आखिर हैं क्या, असल दुनिया में ये कैसे काम करते हैं, ये हमारे अंदर बनते कैसे हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं। देखिए, हम सब में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमजोरियां भी, लेकिन असली खेल इस बात का है कि हम खुद को देखते कैसे हैं। हमारा यही नजरिया या तो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है या हमें वहीं का वहीं रोक कर रखता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए, एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका दिन बहुत ही खराब गया। उसकी फेवरेट क्लास में उसे कम नंबर मिले, ऊपर से पार्किंग का टिकट भी मिल गया। और जब उसने अपने दोस्त से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो दोस्त ने उसे इग्नोर कर दिया। अब देखिए, यहीं पर असली फर्क नजर आता है। फिक्स माइंडसेट वाला सोचेगा, मैं तो एक लूजर हूं, मेरी तो जिंदगी ही बेकार है, मतलब उसके लिए ये एक पर्सनल फेलियर है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला हर प्रॉब्लम को अलग अलग देखेगा। वो सोचेगा, ठीक है, अगली बार और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है मेरा दोस्त किसी और टेंशन में हो। वो इसे सीखने का एक मौका मानेगा। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इन दो अलग अलग सोचने के तरीकों को समझते हैं जो हमें इतनी अलग अलग तरह से रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? ये वो सोच है जो कहती है कि हमारी काबिलियत, हमारी इंटेलिजेंस सब जन्म से फिक्स है, उसे बदला नहीं जा सकता। और इसी वजह से ना, ऐसे लोगों पर हमेशा खुद को साबित करने का एक प्रेशर बना रहता है। उन्हें लगता है कि हर काम एक टेस्ट है और एक भी गलती उनकी काबिलियत पर हमेशा के लिए एक सवाल खड़ा कर देगी। और फिर आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये बिल्कुल उल्टा है। ये इस विश्वास पर टिका है कि मेहनत और लगन से किसी भी स्किल को सीखा और बेहतर बनाया जा सकता है। इस सोच वाले लोगों के लिए चुनौतियां डरावनी नहीं होती, बल्कि वो उन्हें सीखने और खुद को और बेहतर बनाने के एक रोमांचक मौके की तरह देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी फर्क सामने आता है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए मेहनत करना कमजोरी की निशानी है। सोच ये है कि अगर कोई सच में टैलेंटेड है तो उसे मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए, अरे, मेहनत ही तो वो सीक्रेट सॉस है जो टैलेंट को असली काबिलियत में बदलती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बातें नहीं है, इसके पीछे साइंस है। कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी की जो दिखाती है कि ये दोनों माइंडसेट हमारे दिमाग के अंदर असल में कैसे काम करते हैं। और इस स्टडी में जो सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। फिक्स्ड माइंडसेट वाला दिमाग सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी रखता था कि उसका जवाब सही था या नहीं, बस। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला दिमाग मानो जानकारी के लिए भूखा था। वो हर फीडबैक को, खासकर अपनी गलतियों को, सीखने और खुद को बेहतर बनाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, थ्योरी तो समझ ली, पर असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि क्लासरूम से लेकर स्पोर्ट्स फील्ड तक ये माइंडसेट कैसे काम करते हैं और उनके नतीजे क्या होते हैं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स पर हुई एक स्टडी को देखिए। जब उनके मार्क्स खराब आए तो ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत डबल कर दी और उनके ग्रेड सुधर गए। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने हार मान ली और उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा गिर गया। ये दिखाता है कि माइंडसेट का हमारी कामयाबी पर कितना सीधा असर पड़ता है। बिली बीन की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो पैदाइशी तौर पर एक कमाल के खिलाड़ी थे, लेकिन उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें फेलियर को हैंडल ही नहीं करने देता था। हर छोटी गलती उन्हें लगती थी कि बस वो फेल हो गए, और इसी गुस्से और निराशा ने उनके एक शानदार करियर को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतार दिया। और फिर दूसरी तरफ थे लेनी डाइक्स्ट्रा। शायद वो बिली जितने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनका माइंडसेट एकदम अलग था। वो हर हार को एक लेसन की तरह देखते थे, अपनी कमियों पर काम करते थे। उनकी लगातार मेहनत और सीखने की इसी जिद ने उन्हें एक चैंपियन बना दिया। ये है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि ये सोच, ये माइंडसेट आखिर आते कहाँ से हैं? जवाब अक्सर उन संदेशों में छिपा होता है जो हमें बचपन से मिलते हैं। सोच कर देखिए, जब किसी बच्चे से कहा जाता है, वाओ तुम तो कितने स्मार्ट हो, तो असल में उसे क्या मैसेज मिल रहा है? यही कि स्मार्ट होना एक फिक्स चीज है,
इससे वो आगे चलकर ऐसी चुनौतियों से बचने लगता है जिसमें उसके स्मार्ट होने पर सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर तारीफ ऐसे की जाए, क्या बात है, तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई, तो बच्चा सीखता है कि सफलता उसके अपने हाथ में है। यही ग्रोथ माइंडसेट की नींव रखता है। तो यहाँ सबसे अच्छी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका माइंडसेट पत्थर की लकीर नहीं है। ये सिर्फ सोचने का एक तरीका है जिसे जानबूझकर बदला जा सकता है। इसे बदलने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का तरीका है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज़ को पहचानिए जो कहती है तुमसे नहीं होगा। दूसरा, ये समझिए कि आपके पास एक चॉइस है, आप उसकी बात ना सुनने का फैसला कर सकते हैं। तीसरा, उस आवाज़ को ग्रोथ माइंडसेट से जवाब दीजिए, जैसे शायद अभी नहीं होगा पर मैं सीख सकता हूँ। और आखिर में इस नई सोच के साथ एक्शन लीजिए। हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है, ये बदलाव रातों रात नहीं होता। ये एक सफर है। सालों पुरानी सोच को बदलने में धैर्य और लगातार कोशिश लगती है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो कमाल का है। अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से आज़ादी का एहसास। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये कि फेलियर कोई अंत नहीं है। ये किसी की काबिलियत पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। ये तो असल में सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। अगर ये मान लिया जाए कि किसी की भी काबिलियत फिक्स नहीं है, कि वो मेहनत से बढ़ सकती है, तो वो अगली कौन सी चुनौती होगी जिसे वो हाथ में लेना चाहेगा? ज़रा सोचिए, संभावनाएं क्या हो सकती हैं?